जैसे एक संत भगवान ने देखा कि हजारों पक्षियों को बहेलिया मार रहा है रोज, वो जंगल में रहते थे तो वो हर बोली जानते थे, तो उन्होंने पक्षियों की बोली में पक्षियों को समझाया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। हजारों पक्षियों को सिखा दिया। जब लौट कर आए तो वो हजारों उसी जाल में फंसे कह रहे हैं बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो उन्होंने कहा अरे मूर्खों, हमने तुम्हें गीत गाने के लिए नहीं कहा था, हमने तुम्हें समझाया था कि बहेलिया आएगा। वो बोल रहे हैं। तो यही दशा हमारी है कि हम ब्रह्म ज्ञान की बातें तो करते हैं लेकिन माया के भोगों में रहकर। तो ये वो वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान से, आत्मज्ञान से माया पर विजय प्राप्त होती है, और वो होता है गुरु कृपा से। न आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाले को आत्मा का अनुभव नहीं होता, बहुत सुनने वाले को अनुभव नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी अनुभव नहीं होता। जिस पर गुरु कृपा हो गई उसको अनुभव होता है। गुरु कृपा तभी होती जब आपका प्रयत्न देखा, आपकी श्रद्धा देखी कि आप बहुत प्रयत्नशील हो, साधना में बड़ा कष्ट सह रहे हो, तो उनकी कृपा हो गई कि अच्छा इसको अनुभव हो जाए। तो वो अब ऐसे खाते पीते मौज मस्ती में हो तो भगवान देख रहे हैं कि आप मौज मस्ती में हो ही। जब आप व्याकुल हो जाओ उस तत्व के लिए कि मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, भोजन अच्छा न लगने लगे, जीना अच्छा न लगने लगे, तो भगवान आपको तत्व ज्ञान करा देंगे। तो नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो और गलत आचरणों से बचते रहो, तभी आप पवित्र अध्यात्म में चल पाओगे। गलत आचरण करोगे तो फिर ज्ञान तो रावण को भी है, ज्ञान तो हिरण्यकश्यप को भी है। जब हिरण्याक्ष मारा गया तब देखो अपने परिवार को कितना बढ़िया ज्ञान दे रहा है। हिरण्याक्ष वध के बाद जब हिरण्यकश्यप उपदेश करता है अपने पूरे परिवार को, तो देख लो इतना बढ़िया उपदेश करता है जिसे कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उपदेश कर रहा हो, और स्वयं भगवान से द्रोह कर रहा है उसका ज्ञान। स्वयं भगवत भक्त अपने बेटे से द्रोह कर रहा है उसका ज्ञान, और ज्ञान उपदेश कर रहा है ब्रह्म स्वरूप होकर। कंस को ज्ञान नहीं है क्या? इतना सुंदर उपदेश कर रहा है जब वसुदेव देवकी के चरण पकड़कर बाद में, तो बड़ा बढ़िया उपदेश कर रहा है। तो ज्ञान तो सबको है लेकिन वो वाचिक अध्यात्म ज्ञान हो जाए। ज्ञान स्वयं के लिए है, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके और भगवत स्वरूप में स्थित हो जाने के लिए ज्ञान है। जब स्वयं विषय त्यागी, स्वयं भगवत भजन परायण, स्वयं आत्मज्ञान, फिर वो जब किसी को आत्मज्ञान देता है तब उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए उपदेश जो हम शास्त्रों के पढ़ते हैं या संतों से सुनते हैं, ये लाभ हमें तभी देंगे जब गलत आचरणों का त्याग कर हम भजन में लगे। अगर भजन नहीं, गलत आचरण और बोले हम सत्संगी हैं, तो फिर वो सत्संगी नहीं। वो एक सेठ जी रोज सत्संग में जाते थे 20 साल से, नियम था सत्संग का। तो 2-3 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी जाना था तो लड़के से कहा हमारा नियम न टूटे, तुम सत्संग चले जाओ। तो लड़का सत्संग में गया तो सुना कि यदि गाय चल रही हो तो उसे डंडा मार के भगाओ मत, यदि गाय कुछ खा रही हो तो आप उसे पीटिए मत, भगवान उसे कई गुना आपको देंगे, क्योंकि गाय धर्म की माता है, धर्म माता है। और उसने बेचारे ने सुना तो वो तीसरे दिन उसका पिता आ रहा था, इतने में एक गाय, परचून की दुकान थी तो आटा के बोरे में मुंह लगाए तो हाथ जोड़े खड़ा था। उसने आया और अंधा है, गाय खा रही आटा, बोले सत्संग में कहा था कि गाय यदि खा रही हो तुम। अरे बोले 20 साल से सुन रहा हूं, तुझे 2 दिन में सत्संग, 20 साल से सुन रहा हूं, केवल सुनने की बात है, वो उतारने की थोड़ी है, बाल डंडा। तो ये वो नया पवित्र हृदय उसने स्वीकार। सत्संग में 2 दिन